गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग द्वारा आप हमें समझाते हैं भीतर के मार्ग पर चलने वाले साधकों को, ध्यान करने वाले साधकों को, भजन बंदगी करने वाले साधकों को किन लोगों की संगत में रहना चाहिए। संगति का हम पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता। यदि हमारी संगति खराब हो, हम किसी गलत संगत में बैठते हों, तब फिर हमारे भीतर भी गलत तरह के विचार उठने शुरू हो जाते। हमारा मन एक तरह का दर्पण है। हमारे मन पर जो छाप ज्यादा बार पड़नी शुरू हो जाती है, हम भी उसी ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम भी वैसे ही होना शुरू हो जाते। समझें, यदि हम प्रतिदिन भूतों की कहानियां सुनते हों या भूतों की फिल्में देखते हों, तो एक क्षण आएगा, एक दिन आएगा जब हमारे मन पर उसकी छाप इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी बार वह हमारे मन के पर्दे पर दोहर जाएगा कि फिर वह हमारे भीतर ही घर कर जाएगा और हमें भय लगना शुरू हो जाए। हमारे मन के पर्दे पर जो चित्र छप जाते हैं, हमारी इन आंखों के द्वारा छप जाते हैं। जो इन आंखों के सामने अधिक बार दोहरता है, वह एक क्षण आने पर भीतर मन पर भी दोहरना शुरू हो जाता है। मन पर उसकी गहरी छाप पड़ जाती है। यही कारण है कि साधकों को आंख बंद करके ध्यान करने को कहा जाता है। आंख बंद करके बैठने का अर्थ है कि मन पर जो बाहर के दृश्यों की छाप पड़ रही थी, बाहर के जगत की छाप पड़ रही थी, रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, अब वह मन पर पड़नी बंद हो गई। जब तक भीतर बाहर के प्रतिबिंब बनना बंद ना हो, तब तक भीतर उस तल पर ना उतर सकोगे जिस तल की खोज में निकले हुए हो, जहां पहुंचने के लिए बंदगी करते हो, ध्यान करते। जितने भीतर मन प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये सब बाहर से ही भीतर आ जाता। जो दृश्य हमारी इन आंखों के सामने अधिक बार दोहर जाता है, जिस व्यक्ति को हमारी ये आंखें अधिक बार देख लेती हैं, भीतर मन के पर्दे पर उसकी छाप गहरी पड़ जाती है, जिस कारण हमारा उससे तादात्म्य जुड़ जाता है। जब तक हमारे भीतर मन के पर्दे पर बाहर की छाप गहरी न हो जाए, तब तक हमारा बाहर के जगत से तादात्म्य नहीं जुड़ता। भीतर छाप गहरी होती चली जाती है और हम बाहर के संसार से जुड़ते चले जाते। मन को एक दर्पण की तरह समझो। बाहर के जगत में जो कुछ है, जितने व्यक्ति हैं, जो कुछ हो रहा, वह सब इस मन के आईने पर भी हूबहू ही होता है। मन एक ऐसा आईना है, यदि आपकी नजर बाहर के जगत की तरफ हुई, आपको बाहर के दृश्यों में रुचि हुई, आपको बाहर के संसार में अधिक रुचि हुई, तो यह भीतर आपको संसार के ही दृश्य दिखाएगा। यदि आप अपने भीतर की तरफ देखना शुरू कर दें, तो यह मन का दर्पण आपको आपके भीतर जो छिपा हुआ है उसका दर्शन देना शुरू कर देगा। उसकी छाप भी फिर इस मन के दर्पण पर पड़नी शुरू हो जाती। हम सदा देखते हैं बाहर की तरफ, जिस कारण हमारे मन पर केवल और केवल बाहर की छाप ही पड़ती। हम बाहर के जगत से जुड़ते चले जाते। जब हम भीतर की तरफ देखना शुरू करेंगे, हमारे मन पर भीतर की छाप पड़ना शुरू होगी। तब कहीं जाकर हम भीतर से जुड़ना शुरू होंगे, तब कहीं जाकर हमारा भीतर से तादात्म्य जुड़ेगा। हमारी ये आंखें हमें केवल बाहर के जगत से ही जोड़ सकती। इसलिए ध्यान करने वाले साधक को, बंदगी करने वाले साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि वह उस यात्रा पर निकला हुआ है जिस यात्रा पर चलकर उसे भीतर का दर्शन करना है। आंखें बाहर के जगत को मन के दर्पण पर छाप दें, क्योंकि आंखें बाहर देख सकती। आंखें बंद करके ध्यान में बैठो, फुर्सत के कुछ लम्हे निकालो। 3-4 घंटे के लिए आंखें बंद करके अपने आप में ही डूब जाओ। धीरे धीरे मन के दर्पण पर भीतर की छाप पड़नी शुरू हो जाए। इतना हम इन आंखों द्वारा बाहर के जगत से जुड़े हैं कि अब हमारा मन भी भीतर बाहर के जगत को ही दोहराता रहता है, बाहर की घटनाओं, बाहर की यादों को ही दोहराता रहता है। हमारे भीतर इस दोहरने के कारण शांति और चैन हमें मालूम नहीं पड़ता। जब हमारे भीतर बाहर की घटनाएं दोहरना बंद हो जाएं, बाहर के दृश्य दोहरना बंद हो जाएं, तब कहीं जाकर हमें चैन पड़ सकता। बाहर जो है उसे बाहर तक ही सीमित रखना। हमारे भीतर यदि बाहर की घटनाएं घर कर गई, बाहर के हाथ से घर कर गए, बाहर का यह जगत घर कर गए, तब फिर
हमें अपने असल अस्तित्व की खबर न लग सकेगी। हमारा तादात्म्य भीतर से न जुड़ सकेगा, बल्कि हमारे मन पर जो बाहर की छाप पड़ गई है, उस छाप के कारण हमारा सारा तादात्म्य बाहर के जगत से ही जुड़ा रह जाएगा। मन पर जो छाप अधिक है, हम उसी तरफ बहते हैं, उसी से जुड़ते चले जाते हैं, वही हमें अपना मालूम पड़ता। मन पर अपनों की छाप ज्यादा होती। अपनों को हमने इन आंखों द्वारा कई बार देखा है, कई बार उनसे मिले हैं, जिस कारण मन पर उनके चित्र बार बार दोहरते रहते। बार बार अपनों के चित्र भीतर दोहरने के कारण हम मोह से जुड़ जाते हैं। हमारा बाहर के लोगों से तादात्म्य जुड़ जाता। हम सत्य के प्रति जाग नहीं पाते और हम मोह में फंसकर मरते। जब हमारे मन पर बाहर के चित्र निर्मित होना बंद हो जाएंगे, जब हमारे भीतर बाहर के प्रतिबिंब बनना बंद हो जाए, तब कहीं जाकर हमें शब्द की खबर लगेगी, भीतर गूंजते नाम की खबर लगेगी। जितना अधिक समय अपने आप में आंख बंद करके डूब सको, उतने समय के लिए अपने आप को डुबा लो। आंख खोलकर बाहर के जगत से ही जुड़े रहे तो बाहर के प्रतिबिंब भीतर निर्मित होते रहें। आंख बंद करके अपने आप में डूबना शुरू करोगे तो मन के पास बाहर जाने का मार्ग नहीं रह जाए। फिर एक क्षण आएगा जब मन को जो भीतर है उसका प्रतिबिंब निर्मित करना पड़ेगा, और उस प्रतिबिंब में ही, मन के इस दर्पण में ही पहली बार भीतर की झलक मिलती। मन का यह दर्पण बड़ा ही काम का दर्पण है। बाहर के जगत की तरफ मोड़ दो तो बाहर के जगत में जो हो रहा है वह इस पर नजर आना शुरू हो जाए। भीतर की तरफ मोड़ लो तो जो भीतर के जगत में हो रहा है वह इस पर नजर आना शुरू हो जाए। मन ही बाहर और भीतर से हमें जोड़ता है। मन हमें भीतर का दर्शन भी करवा सकता है और मन हमें बाहर भी फंसाए रख सकता है। सदा तो मन हमें बाहर ही फंसाए रखता है। अधिकतर लोग मन में ही फंसे रहते। बाहर के दृश्य, बाहर के लोग भीतर भी जन्म ले जाते हैं, भीतर घर कर जाते हैं। कोई मोह के रूप में, कोई क्रोध के रूप में, कोई काम के रूप में। अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरह का भीतर तादात्म्य जुड़ जाता है। इस तादात्म्य से मुक्त होना है तो अपने इस मन के दर्पण को भीतर की तरफ मोड़ो। जितना समय आंख बंद करके जीवन में बिता सको, आंख बंद करके ध्यान में बैठ सको, उतने समय के लिए आंख बंद करके बैठो। आंख बंद कर लोगे तो बाहर से तादात्म्य टूट ही जाएगा। जितने समय के लिए बाहर से तादात्म्य टूटा है, उतने समय के लिए मन बाहर के चित्र भीतर निर्मित नहीं कर पाएगा, और जो पहले से भीतर जिनकी छाप पड़ गई उन्हें ही दोहराता रहेगा। अधिक समय तक दोहराने के बाद एक क्षण आता है जब यह मन ढलना शुरू हो जाता है, जब बाहर के चित्र निर्मित होना बंद हो जाते हैं और भीतर जो मौजूद है उसकी छाप इस पर पड़नी शुरू हो जाती। हमारा यह मन भीतर मुड़ता नहीं, और तब तक यह मन भीतर मुड़ नहीं सकता जब तक हमने किसी ऐसे व्यक्ति की संगत करनी शुरू नहीं की जिसने अपने मन को भीतर की तरफ मोड़ लिया, जिसका मन भीतर ठहर गया हो। हम तो अपने जीवन में जिन लोगों की संगत करते हैं, वह लोग इतने बाहर भटक रहे हैं कि उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि उनके भीतर मन भी मौजूद है। वे अपने विचारों में खोए हुए हैं, माया के जगत में खोए हुए। जो लोग बाहर की संपदा को ही असल संपदा समझते हैं, उनकी संगत करते करते हम भी बाहर की संपदा को असल संपदा समझना शुरू कर देते। जो लोग यह सोचते हैं कि धन में सुख है, धन होगा तो सुख होगा, उनकी संगत करते करते एक दिन हमें भी यह लगना शुरू हो जाता है कि धन में सुख होगा। धन को खोजते हैं, धन पाकर ही सुख में उतर सके। मन पर बाहर के दृश्यों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसके भीतर बाहर के दृश्यों का अधिक प्रभाव है, बाहर की घटनाओं का अधिक प्रभाव है, इस संसार का अधिक प्रभाव है, वह भीतर दुख से ही भरा रहता है, वह भीतर उलझा ही रहता है। उसे चैन कभी नहीं मिलता, उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती। संगत का अर्थ केवल यारी दोस्ती नहीं समझ लेना। संगत का अर्थ है जिन भी लोगों का हम संग कर रहे हैं, फिर चाहे वे हमारे अपने ही हों। यदि हमारे अपनों को भीतर की कोई खबर नहीं, भीतर के शब्द की कोई खबर नहीं, भीतर के नाम की कोई खबर नहीं, यदि हमारे अपनों के भीतर संसारिक इच्छाएं हैं, संसारिक वासनाएं हैं, वे सदा बाहर की तरफ ही बहते रहे हैं, उन्हें केवल बाहर के जगत की ही खबर, तो एक क्षण आएगा जब उनकी संगत करते करते हम भी सदा के लिए बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे। हमें भी भीतर के शब्द की कोई खबर नहीं लग पाएगी, भीतर की कोई खबर नहीं लग पाएगी।
भीतर की खबर लगती है, भीतर के शब्द की खबर लगती है तो किसी सच्चे गुरु की संगत करके, क्योंकि सच्चे गुरु ने भीतर के शब्द को हासिल कर लिया है। सच्चे गुरु ने अपने मन को भीतर ठहरा लिया है। केवल उसकी संगत करने से ही हमें यह खबर लग सकती है कि हमारे भीतर शब्द है। उसकी संगत करने से ही हमें यह खबर लग सकती है कि हम अपने मन को भीतर ठहरा सकते हैं, अपने इस मन के दर्पण को भीतर की तरफ मोड़ सकते। जिनके मन का दर्पण खुद ही बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, वे हमें यह नहीं सिखा सकते कि हम अपने इस मन के दर्पण पर भीतर के जगत की छाप कैसे निर्मित करें। गुरु की संगत करने का अर्थ है अपने भीतर जो है उसे देख लेना। संसारिक लोगों की संगत करने का अर्थ है बाहर जो है केवल उसकी ही खबर होना। जिसे भीतर के जगत की खबर लग गई, उसे अपने सच्चे घर सचखंड की खबर लग गई, वह जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो सकता। जिसे केवल बाहर के जगत की ही खबर लगी, वह जन्म मरण के चक्कर से परे नहीं हो सकता। वह मरेगा, उसे फिर जन्म लेना होगा और फिर जन्म लेने के बाद वह इच्छाओं से भरा होगा, वासनाओं की पूर्ति करना चाहता होगा, नई नई ख्वाहिशें लेकर जन्मा होगा। अंत में वे सब ख्वाहिशें फिर राख का ढेर हो जाए। कई जन्मों से सभी ख्वाहिशें राख का ढेर होती आई हैं। जितने जामे हमने ओढ़े हैं सभी राख का ढेर होते हैं। न जाने कितने जामे हमने ओढ़े और कितने ही जामे मिट्टी में फिर समा गए। यह एक और जामा ओढ़ कर आए हैं, आज नहीं कल यह भी मिट्टी में समा जाएगा। लेकिन फिर भी इस मिट्टी के जामे में जब तक हम बैठे हैं, हमें एक लाभ है। लाभ हमें यह है कि इस मनुष्य के जामे में जो भी अपने भीतर उतर जाता है, वह सच्चे परमात्मा उस कुल मालिक के साथ जुड़ जाता। हम इतने समय से उस परमात्मा की पूजा करते आए हैं, उस परमात्मा का गुणगान गाते आए हैं। अगर हम उस परमात्मा से जुड़े ही नहीं तो फिर हमारी पूजा या हमारे गुणगान का फायदा क्या था। अगर हम उससे जुड़ना ही नहीं चाहते थे तो हमने इतनी पूजा की किस लिए। फिर तो इसका यही अर्थ निकलता है कि हमने इतनी पूजा, इतनी प्रार्थना केवल सांसारिक ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए ही की। हम उस परमात्मा से जुड़े, उसके लिए हमने कोई प्रार्थना नहीं की। संसार के प्रति इच्छा रखकर की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। वह प्रार्थना वासना का ही एक रूप होती है। वासना ही प्रार्थना का रूप बनाकर आ जाती है और आदमी को छलावे में डाल देती है। सच्ची प्रार्थना तो उठती ही तब है जब आप शून्य में प्रवेश कर जाते। जो शून्य में प्रवेश करता है वह शून्य में प्रवेश तब कर पाता है जब वह बाहर और भीतर दोनों तरफ से मौन हो जाए। मौन ही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना में कुछ बोलना थोड़ी होता। जो व्यक्ति भीतर भी मौन हो गया, जिसका मन भीतर भी मौन हो गया, जिसके भीतर मन की शांति आ गई, उसके भीतर सच्ची प्रार्थना का जन्म हो गया। वह पुकारता भी नहीं और परमात्मा उसकी पुकार सुन लेता। वह बुलाता भी नहीं और परमात्मा उसके पास दौड़ा चला आता। जो पुकारते हैं, जो बुलाते हैं, परमात्मा उससे दूर ही रहता, क्योंकि उनके पुकारने और उनके बुलाने में केवल और केवल उनकी इच्छाएं छिपी हुई हैं, उनकी आशाएं छिपी हुई। जिसने जान लिया, जिसे यह अनुभव हो गया कि परमात्मा सदा उसके साथ है, उसे पुकारने की क्या आवश्यकता, उसे परमात्मा को बुलाने की क्या आवश्यकता। उसे तो फिर पता है परमात्मा साथ है तो है, फिर घबराने की कोई बात नहीं हो। हमें तो यह अनुभव ही नहीं परमात्मा हमारे साथ है। यह कहते तो हम जरूर हैं कि परमात्मा हर पल सबका साथ देता है, लेकिन हमें अपना साथ देता मालूम पड़ता नहीं। अगर हमारा साथ देता तो क्या हम इतने दुख में होते, इतनी पीड़ा में होते। यह हमारा कहना है, ऐसी हमारी सोच है। दुख भी अगर आता है तो उस मालिक की रहमत से आता है। यह जिसने जान लिया वही यह मानने को तैयार होता है, उसे ही इस बात पर विश्वास होता है परमात्मा हर पल हर हालात में साथ। दुख में तो बहुत लोगों का परमात्मा से विश्वास टूट जाता, उनके हालात उनके विश्वास को डगमगा दे। विश्वास का तो अर्थ है बड़ी से बड़ी घटना जीवन में घट गई, लेकिन यह विश्वास परमात्मा से नहीं डगमगाया कि यह उसकी मौज है, वह हर पल साथ। हमारा तो विश्वास डगमगा जाता है। हम तो उससे कहते हैं कि तूने यह कैसे हालात बख्शे हुए, तू हमारी हालत नहीं देखता, हमें इतने दुख में डाला हुआ है, हमें सुख नहीं देता।
परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, उसके दुख में भी सुख छिपा हुआ, लेकिन वह सुख केवल उन्हीं को नजर आ पाता है जो अपने भीतर उतर जाते हैं, जो अपने भीतर के जगत के प्रति जागना शुरू करते हैं, जो अपने भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन करते हैं, जिन्होंने भीतर भी बाहर के संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा, जिनके भीतर भी केवल बाहर से जुड़े हुए विचार ही चलते रहते, वे परमात्मा से जुड़ कैसे सकते? परमात्मा से जुड़ने के लिए तो भीतर का दर्शन होना जरूरी है, भीतर की खबर लगना जरूरी। भीतर की खबर लगेगी मन के इस दर्पण के कारण, लेकिन अब तक हमारे इस मन पर केवल बाहर के जगत की ही छाप पड़ी है। बाहर का जगत तो इस मन के दर्पण पर नजर आता है, लेकिन भीतर के जगत की इस मन के दर्पण पर कोई छाप नहीं पड़ती, जिस कारण हमें जीवन भर यही लगता है कि केवल बाहर का जगत ही सत्य है, बाहर जो कुछ है वही सत्य, जिस कारण हम इस माया को सत्य समझ बैठते हैं और अपने भीतर जो आत्मा छिपी हुई है उससे अनजान रह जाते हैं, उसकी हम खबर नहीं ले पाते। बिना आत्मा को जीवन से चले गए, तब फिर परमात्मा से मिलन ना हुआ, तब फिर लौटकर संसार में आओगे। जितने समय के लिए संसार से तदात्म तोड़ सको तदात्म तोड़ देना, जितने समय के लिए आंख बंद करके बैठ सको, अपने आप में ही डूब सको, उतने समय के लिए आंख बंद करके बैठे रहना। जितना भीतर सरकोगे उतना ही आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, सुख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। भीतर उतरे बगैर सुख की खबर नहीं लगती, भीतर उतरे बगैर आनंद की खबर नहीं लगती, भीतर उतरे बगैर परमात्मा की खबर नहीं लगती, भीतर उतरे बगैर अपनी ही खबर नहीं लगती। स्मरण यह बार रखना, जब आंख बंद करके बैठो, ध्यान में बैठो, भीतर के प्रति जागना शुरू करो, तो पहले पहले तो भीतर मन के पर्दे पर बाहर के जगत के ही प्रतिबिंब बनेंगे। उनसे जुड़ मत जाना, उनसे तादात्म्य मत जोड़ ले, वरना फिर भीतर भी उतरे और भीतर उतर कर भी बाहर के जगत से ही जुड़े रहे। आंख बंद करके बैठे रहो, जो होता है उसे होने दो, अपना दखल देना बंद कर दो। किसी भी तरह से, किसी भी विचार में, किसी भी तरह की सोच में अपना दखल देना बंद कर दो। चुपचाप एक तरफ होकर बैठे रहो, विचार अपने से चलते रहेंगे। आप ना भी विचारों को चलाएं तब भी विचार अपने से चलते रहेंगे, आप ना भी विचारों को हटाएं तब भी विचार अपने से हटते रहेंगे। आपके हाथ में विचारों को चलाना या विचारों को मिटाना नहीं है, आपके हाथ में तो केवल दृष्टा बनकर उन्हें देखते रहे। मन को देखते रहना, मन क्या कर रहा है यह देखते रहो, भीतर क्या क्या हो रहा है आंख बंद करके केवल यह देखते रहो। अपना किसी भी चीज में दखल मत देना, किसी विचार में दखल मत देना। मन जो विचार निर्मित करे इसे करने दे, मन जब तक विचार को चलाए इसे चलाने दे, लेकिन अपनी तरफ से चलाने की कोशिश न करना, अपनी तरफ से मन को ताकत न दे। आंख बंद करके अपने भीतर उतर जाओ, अपने भीतर डूबो, भीतर जो कुछ होता है उसे देखते रहो, दखल मत दो। यह तक मत सोचो यह गलत होता है या सही होता, यह विचार गलत है या सही है, कुछ भी मत सोचो। भीतर जो उठाए उसके दृष्टा हो जाए, भीतर जो कुछ हो उसके दृष्टा हो जाओ। यह भी ख्याल रखना, जब ध्यान में आंख बंद करके बैठोगे, भीतर जो हो रहा होगा उसे देखना शुरू करोगे, तो भीतर जो विचार चले होंगे उनका जोर अधिक पड़ता मालूम होगा, वे अपनी तरफ खींचते हुए मालूम हो। उस क्षण भीतर घबराहट होनी शुरू हो जाती, उस क्षण भीतर ऐसा उठना शुरू हो जाता है कि आंख खोल लूं और बाहर उतर जाऊं। उस क्षण घबरा नहीं जाना, भीतर उतरने के लिए बड़ी हिम्मत, बड़े साहस की आवश्यकता पड़ती है और अपने आप को साहसी बनाना। उस परमात्मा तक वह पहुंच भी नहीं सकते जो कमजोर हैं, जो जल्दी घबरा जाते। परमात्मा तक तो वही पहुंच सकते हैं, अपने अंतस में वही उतर सकते हैं जिनके भीतर साहस की कोई कमी नहीं। जो साहसी हैं वे भीतर उतरने के लिए साहस जुटा ही लेते, जो कमजोर हैं वे भीतर उतरते हैं, उन्हें अपनी कमजोरियां नजर आ जाती और वे भीतर नहीं उतर पाते, बाहर के जगत तक ही सीमित रह जाते। भीतर उतरने का जो साहस है वह गुरु की संगति करने से भीतर निर्मित होता। सांसारिक लोगों की संगति करने से अपने भीतर उतरने का साहस इकट्ठा नहीं हो, जीते जी मरने का साहस इकट्ठा नहीं हो। गुरु की संगत करके ही जीते जी मरने का साहस इकट्ठा हो सकता है।
जीते जी मरने की अगर हिम्मत जुटा सकते हो तो केवल गुरु की संगत करके। संसारिक लोगों की संगत की तो जीते जी मरने की हिम्मत ना जुटा सको। संसारिक लोग तो मरने से ही घबरा जाते हैं, जीते जी मरने की हिम्मत कैसे जुटा सकते। जीते जी मरने का अर्थ है अपने इस मन के जाल से परे हो जाओ। जीते जी मरने का अर्थ है अपने अस्तित्व की खबर ले लेना, अपनी आत्मा को जान ले। अपनी आत्मा को जानने के लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को जानने के लिए तो किसी तरह के किसी साहस की आवश्यकता नहीं। शरीर तो मिला ही हुआ है, जान सकते, लेकिन आत्मा, उसका तो कुछ पता नहीं, उसकी तो कोई खबर नहीं। जिसकी कोई खबर नहीं, जिसका कुछ पता नहीं, उसे पाने के लिए ही साहस की आवश्यकता पड़ती। जिसकी खबर लग जाए उसे पाने के लिए कैसे साहस की आवश्यकता। जो साधक अपनी आत्मा को पाना चाहते हैं, स्मरण रहे, आत्मा को पाकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जिसने अपनी आत्मा को ही नहीं जाना वह परमात्मा को नहीं जान सकता। जिसने खुद को नहीं जाना वह खुदा को नहीं जान सकता। खुद को जान लेना, अपने आप को जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले अपने आप को जानना होगा, फिर परमात्मा को जानना हो सकता है। परमात्मा को जानने का यह ख्याल, परमात्मा से जुड़ने की यह चाह गुरु की संगत करके पैदा होती है। संसारिक लोगों की संगत करके धन की चाह पैदा होती है, काम की चाह पैदा होती है, क्रोध लोभ मोह में फंस जाते हैं। सभी के दुख का जो असल कारण है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। चाहे वह किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सबके भीतर जो दुख निर्मित होता है वह इन्हीं के कारण होता है। यदि कोई इन सब से ऊपर उठ जाए, इन सब को वश में कर ले, तब फिर उसका जीवन आनंदित हो सकता। जब तक उसके वश में अपना शरीर ही नहीं, उसके भीतर उठने वाली वासनाएं ही नहीं, तब तक वह उस सत्य को कैसे जान सकता है जो सब कुछ काबू करता है। हम तो अपने मन तक को काबू नहीं कर सकते, फिर हम भला उसे कैसे जान सकते हैं जो सबके मन को काबू कर लेता। हम जानना चाहते हैं विराट को, लेकिन हमें अपने बारे में ही कुछ पता नहीं। हमें अपने बारे में ही कोई खबर नहीं है। हमें यह तक नहीं पता कि कल हम जिंदा होंगे या नहीं हो। हमें यह तक नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हम यह तक नहीं जानते कि कब हमारे भीतर काम उठाएगा, कब क्रोध उठाएगा, कब लोभ उठाएगा। हम अपने बारे में ही कुछ नहीं जानते, तो हम उस विराट को कैसे जान सकते। पहले हमें अपने बारे में पूर्ण ज्ञान हासिल कर लेना होगा, तब कहीं जाकर हम परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान हासिल कर सकते। अपनी जिंदगी की कहानी क्या है पहले वह जान। सबकी जिंदगी की कहानी लिखने वाले को बाद में जान सको। अपने आप को जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मा का अनुभव कर लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। परमात्मा तो खड़ा है द्वार पर, लेकिन अपनी ही खबर नहीं, इसलिए हम परमात्मा से चूक जाते। अपनी खबर से अर्थ है अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं। अपनी खबर लग जाने का यह अर्थ नहीं कि अपने नाम से जुड़ गए, अपने धन से जुड़ गए, अपने पद से जुड़ गए। अपनी खबर लग जाने का अर्थ है कि आत्मा से जुड़ जाना, अपनी आत्मा का अनुभव कर ले। जैसे जैसे भीतर सोई हुई आत्मा जागृत होना शुरू होगी, वैसे वैसे भीतर मन का जोर पड़ना कम होगा, भीतर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। जब तक हमारे भीतर आत्मा सोई हुई है, हम मन में ही फंसे हुए हैं, तब तक हम भीतर गूंजते शब्द की ध्वनि को सुन नहीं पाते। हमें यह खबर नहीं लग पाती कि हमारे भीतर भी अमृत बरसता। भीतर सोई हुई आत्मा को जागृत करना शुरू करो, भीतर के प्रति जागना शुरू करो। जितना भीतर के प्रति जागना शुरू करोगे, आत्मा जागृत होना शुरू होगी। जितनी आत्मा जागृत होना शुरू होगी, उतनी ही शब्द की ध्वनि भी साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। आत्मा सोई हुई है, मन सामने आकर खड़ा हो जाता है, शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। मन जब सामने आकर खड़ा होना बंद कर देगा, बीच में आना बंद कर देगा, तब फिर शब्द की ध्वनि आपको आनंद से भर देगी। शब्द का वह रस आपको एक बार लग जाए, फिर आपको भीतर उतरने से कोई रोक नहीं सकता। फिर वह रस ही भीतर की तरफ खींचता ले जाता है। शब्द का स्वाद चख लेने पर ही पता चलता है कि परमात्मा कितने आनंद से भरा हुआ। फिर उस परमात्मा से जुड़ने की चाह और भी अधिक हो जाती है।
फिर हम उसकी ओर तीव्रता से बढ़ना शुरू कर देते। शब्द का रस लग जाए तो भीतर उतरना मुश्किल नहीं रह जाता, वह शब्द भीतर खींचना शुरू कर देता। इसलिए सद्गुरु बार बार हमें उपदेश देते हैं, ध्यान करो, बंदगी करो, भीतर उतरो, शब्द के रस को चखो। एक बार रस चख लिया तब फिर भीतर उतरना आसान हो जाए। शब्द का रस ही नहीं लग पाता है, भीतर उतरना कठिन हो जाता। भीतर उतरते हैं तब भी भीतर का कुछ नजर नहीं आता। जो कुछ बाहर के जगत में था वही कुछ भीतर भी निर्मित हुआ पड़ा है, वही नजर आता रहता। नजर आना तक तो ठीक है, मन का स्वभाव है। बाहर की छाप पड़ी है इसलिए बाहर के दृश्य दोहराता। तदात्म जोड़ बैठते हैं, यह दुख का कारण है। तदात्म जोड़ बैठते हैं, विचारों से चिपक जाते हैं, भीतर उतरकर भी बाहर के संसार से चिपक जाते हैं। यही भीतर के आनंद से वंचित कर देता। भीतर उतरो, ध्यान में उतरो, तो मन जो करे इसे करने दो, इसके करने में दखल मत, इससे जुड़ो भी मत और इसे कुछ करने से रोको भी मत। केवल दृष्टा होकर बैठ जाओ, देखने वाले बनकर बैठ जाओ। ऐसे हो जाओ कि जो कुछ भीतर होता है केवल उस होने को ही देखूंगा, उसके अतिरिक्त अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास न करूंगा, कुछ सोचने का प्रयास न करूंगा, कोई विचार निर्मित करने का प्रयास न करूंगा या किसी विचार को हटाने का प्रयास न करूंगा। मात्र दृष्टा होकर बैठ जाओ, देखने वाले बन जाओ। धीरे धीरे मन से तदात्म छूटना शुरू हो जाएगा। यह भी खबर लगनी शुरू हो जाएगी कि मन आप नहीं, मन से अलग आपको अपना होना अनुभव होना शुरू हो जाए। लेकिन वह होना आपको पूर्ण नहीं होगा, मात्र ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि मन आप नहीं है, विचार आप नहीं। अपने पूर्ण होने में अगर उतरना है तो निरंतर बंदगी करनी होगी, निरंतर भीतर डुबकी मारनी होगी, निरंतर ध्यान में बैठना होगा। ऐसी डुबकी भीतर मारनी है, ऐसा बंदगी में लीन हो जाना है, ऐसा ध्यान में उतर जाना है कि फिर बाहर आने की आवश्यकता ही न पड़े, बाहर के संसार में उलझने की आवश्यकता न पड़े। मन के पीछे लगकर इन आशाओं, इन वासनाओं के पीछे भटकने की आवश्यकता न पड़े। भीतर डुबकी नहीं लगती, बाहर भटकना पड़ता। बाहर भटकते हैं इसलिए दुख उठाते। भीतर उतर जाओ, भीतर सुख के सिवा और कुछ नहीं। वैज्ञानिक ढंग से भीतर खोजोगे तो भीतर कुछ ना पाओगे। आध्यात्मिक ढंग से भीतर खोजोगे तो भीतर एक रहस्य का जगत छिपा हुआ, भीतर विराट छिपा हुआ है, वह परमात्मा छिपा हुआ। संतों का मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है। संत रहस्य की बात करते हैं। संत इस शरीर के भीतर जो रहस्य मौजूद है उसे जान चुके हैं और उस रहस्य को हमें भी जनवाना चाहते। आत्मा एक रहस्य है क्योंकि हमें उसकी कोई खबर नहीं। हमें उसे खोजना पड़ता है, उस तक भीतर पहुंचना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें आत्मा की खबर लगती। लेकिन आत्मा को जानना एक रहस्य है। रहस्य की खबर सद्गुरु ही दे सकते। सद्गुरु की शरण में जाकर ही, सद्गुरु की संगत करके ही हमें भीतर के रहस्यों की खबर लग सकती है। कैसे हम भीतर के रहस्यों को सुलझा सकते हैं, कैसे हम इन रहस्यों को सुलझाकर उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इस काम, इस क्रोध, इस लोभ, इस मोह और इस अहंकार से ऊपर उठ सकते। इन रहस्यों की खबर केवल सद्गुरु दे सकता। पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिया हुआ नाम, पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास हमें भीतर मौजूद उस रहस्य के जगत में प्रवेश दिलाता। निर्भर करता है कि क्या हम निरंतर बंदगी करते हैं, क्या हम अपने गुरु के उपदेश की पालना करते हैं, क्या हम बंदगी के लिए उतना समय निकालते हैं जितना गुरु ने कहा है या नहीं। अगर हम समय नहीं निकालते, अगर हम भीतर उतरने का अभ्यास नहीं करते, भीतर उतरने के लिए प्रयास नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तब फिर हम रहस्य के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। जिसने रहस्य के जगत में प्रवेश पा लिया वह एक दिन आत्मा के रहस्य को भी समझ जाता। जिसने रहस्य के जगत में प्रवेश ही नहीं पाया वह आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता, आत्मा को जान कैसे पाएगा। आपकी ये मनुष्य देह बड़े ही रहस्यों से भरी हुई है और भरी हुई होनी भी चाहिए। जिस देह में परमात्मा छिपा हो उस देह में सब कुछ ही छिपा हुआ। हमारे इस देह के भीतर कौन कौन से रहस्य छिपे हैं हमें उसकी तब तक खबर नहीं लगती जब तक हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू नहीं करते।
अध्यात्म का मार्ग यानी अपने भीतर उतर जाने का मार्ग। अध्यात्म भीतर के रहस्यों की समझ देता है। अध्यात्म बाहर के संसार की बात नहीं करता। अध्यात्म को बाहर के जगत से मतलब नहीं। बाहर के जगत के कारण ही भीतर हमारे दुख निर्मित हो जाता है। बाहर के जगत की छाप ही हमारे भीतर हमारे दुख का कारण बन जाती है। अध्यात्म भीतर के जगत की बात करता है। भीतर की छाप जब हमारे मन के दर्पण पर पड़ेगी तब कहीं जाकर हमें यह अनुभव में आना शुरू होगा कि एक आनंद का देश भी है। अभी तो हमारे भीतर मन के दर्पण पर केवल हमें जो खबर लगी है केवल इस बाहर के जगत की खबर लगी है, और हमें यह भी पता है बाहर के जगत से केवल दुख ही निर्मित हो। भीतर के जगत की जब तक झलक न मिली, भीतर उतरने की हिम्मत न आई। इस मन के दर्पण को बाहर की बजाय भीतर की तरफ मोड़ लो। धीरे धीरे भीतर की छाप भी इस पर निर्मित होनी शुरू हो जाए। स्मरण यह रहे कि भीतर की छाप जब इस मन के दर्पण पर पड़ेगी तब पड़ेगी, लेकिन उससे पहले इस पर केवल संसार की ही छाप होगी, बाहर के जगत की ही छाप होगी। उससे चिपक नहीं जाना। जब हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तब भी हम बाहर के संसार से टूट नहीं जाते, बल्कि हमारे भीतर जो संसार है हम उसमें खो जाते। उस संसार में खो नहीं जाना, उन विचारों में खो नहीं जाना। अपने आप को दृष्टा की तरह जानो, देखने वाले बनो। मन को देखो, भीतर जो कुछ होता है उसे देखो। देखने से ही भीतर के रहस्य सुलझने शुरू हो जाते। देखते देखते ही अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर देखने में कुछ करने लग गए तो देखना हो न सकेगा और करने में ध्यान चला जाएगा, ध्यान टूट जाए। अगर किसी विचार के साथ जुड़े विचार को आगे गति देने लगे तो देखना ना हो सके। देखने में पूरे पूरे उतर जाओ। अपने भीतर जो कुछ होता है उसे पूरी तरह दृष्टा होकर देखो। देखते देखते ही भीतर की खबर लगनी शुरू हो जाएगी। देखते देखते ही एक दिन भीतर का जगत, भीतर बैठा हुआ वह परमात्मा नजर आना शुरू हो जाए। भीतर उतरने का साहस जुटा सको, भीतर उतरने की हिम्मत जुटा सको, इसके लिए आवश्यक है कि नेक पुरुषों की संगति करो, संत महात्माओं की संगति करो, कामिल फकीरों की संगति करो। जो कमाई करते हैं उनकी संगति करो। उनकी संगति करते करते एक दिन कमाई करना भी शुरू कर दो। सतगुरु गुणों का खजाना है। सतगुरु वह है जिसने भीतर के रहस्यों को सुलझा लिया, जिसने शब्द के रहस्य को सुलझा लिया, जिसने आत्मा के रहस्य को सुलझा लिया, जिसने परमात्मा के रहस्य को सुलझा। हमें नहीं पता मन को कैसे ठहराएं, मन क्या है। हमें यह तक नहीं पता हमारे लिए मन भी रहस्य है। हमें नहीं पता आत्मा को कैसे जाने, आत्मा है क्या हमें पता नहीं। आत्मा भी हमारे लिए रहस्य। इन रहस्यों से केवल सद्गुरु ही पर्दा उठा सकता। कौन सद्गुरु? वह सद्गुरु जो भीतर उतर कर शब्द से जुड़ गए, जिसने उस शब्द से अपनी लिव को जोड़ा और वह शब्द उसे अपने सच्चे घर सचखंड तक ले गए। वही गुरु जो सचखंड पहुंच चुका है, वही गुरु जो मालिक से मिलाप कर चुका है, हमारा भी मालिक से मिलाप करवा सकता है, हमें सचखंड पहुंचने का सही मार्ग बता सकता। जो खुद सचखंड नहीं पहुंचे, अपने असल घर नहीं पहुंचे, या यूं कहो अपनी आत्मा को ना जाना, परमात्मा को ना जाना, वे हमें भी परमात्मा को जनवा नहीं सकते। जो खुद पढ़ा लिखा ना हो वह हमें पढ़ा नहीं सकता। जो खुद भीतर ना उतरा हो वह हमें भीतर उतरने का सही मार्ग भी बता नहीं सकता। अव्वल तो भीतर उतरने का उपदेश ही वही सद्गुरु देते हैं जो भीतर उतरे हुए। बाकी अन्य जो गुरु होते हैं वे तो केवल सांसारिक बातें ही करते हैं, बाहर के जगत की बातें ही करते हैं। आत्मा को जानकर कोई परमात्मा में समा सकता है। आत्मा को जागृत करके उस शब्द की ध्वनि को सुन सकता है। इसलिए ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए जो आत्मा को जानने का उपदेश देता, जो हमें यह सिखा सके कि कैसे हम भी अपनी आत्मा का अनुभव कर सकें, कैसे हम भी भीतर के शब्द का अनुभव कर सकें। जब हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो हमें ऐसे गुरु से भीतर उतरने के लिए अभ्यास की युक्ति लेनी चाहिए। सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति दे भी देते। सद्गुरु इस संसार में आते ही इसलिए हैं कि जीव अपने भीतर उतर जाए, भीतर के आनंद को चख ले और इस दुख की नगरी से ऊपर उठ जाए।
पर बहुत कम जीव हैं जो सद्गुरु के असल उपदेश पर चलते हैं, जो भीतर उतरते। बहुत कम जीव हैं जो सच्ची लगन, सच्चे हृदय से बंदगी करते हैं, सच्ची मेहनत से ध्यान करते हैं। बहुत से जीवों का परमात्मा से जुड़ने का, गुरु से जुड़ने का कारण उनके भीतर खड़ा डर होता है। परमात्मा से जुड़ने की चाह परमात्मा से जुड़ने का कारण नहीं होती। परमात्मा के प्रति प्रेम परमात्मा से जुड़ने का कारण नहीं होती, बल्कि संसार के डर भीतर घर कर गए हैं। उनसे बचने के लिए परमात्मा से जुड़ते। परमात्मा से जुड़कर प्रत्येक तरह के डर से मुक्त हो सकते। लेकिन अगर डर के कारण ही परमात्मा से जुड़ रहे हो तो परमात्मा से जुड़ ही ना पाओगे। मालिक से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है तो प्रेम के कारण जुड़ो। भीतर प्रेम हो, भीतर लगन हो, मालिक से मिलने के चाह हो, तब मालिक मिलता। मालिक से अपना बचाव करवाना हो, मालिक से अपने घर के काम करवाने हो, अपने बच्चों को नौकरी दिलवानी, तब मालिक नहीं मिलता। मालिक ऐसे लोगों से दूर ही रहे। मालिक मिलता ही उन्हें है जो मालिक से मिलना चाहते, जिन्हें केवल मालिक चाहिए, मालिक के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। सच्चा आनंद, सच्चा सुख भी उनके जीवन में ही होता है जिन्हें केवल उस मालिक से मिलना है, जिन्हें केवल और केवल उस मालिक की ही याद आती है, उन्हें और कुछ याद नहीं आता। मालिक से जुड़कर ही, परमात्मा से जुड़कर ही सच्चे आनंद में उतरा जा सकता है, सच्चे सुख को हासिल किया जा सकता है। परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से जुड़ने के लिए अपनी आत्मा का अनुभव करें, अपने असल अस्तित्व का अनुभव करें। इस शरीर के भीतर अपनी मौजूदगी का अनुभव करें। अनुभव के लिए गुरु ने आपको भजन बंदगी की युक्ति दे रखी है, ध्यान की युक्ति दे रखी। निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें, गुरु के उपदेश की पालना करें। यदि किसी के पास अभ्यास ना हो, गुरु ने अभ्यास ना दिया, तब वह आंखें बंद करके बैठ जाए और भीतर दृष्टा की भांति हो जाए, लेकिन भीतर कुछ करने का प्रयास न करे, किसी तरह की कोई छेड़खानी न करे, मात्र देखने वाला हो जाए। भीतर जो होता है उसे देखता रहे, जो होता है उसे सुनता रहे, लेकिन कुछ भी करे नहीं, करता नहीं हो जाना, दृष्टा हो जाना। करता तो वह परमात्मा आप ही है, उसके करने में विघ्न मत डाल। वह जो कर रहा है उसे देखने वाले बन। वह क्या क्या खेल रच रहा है, उन खेलों को देखो और उनका आनंद लो, लेकिन उस खेल में किसी तरह की छेड़खानी करने की कोशिश न करो। छेड़खानी करने में लगे तो उससे तादात्म्य हो जाएगा और वह खेल फिर भटका दो। दृष्टा की भांति हो जाओ और अपने भीतर के प्रति जागना शुरू करो। धीरे धीरे भीतर की खबर लगनी शुरू हो जाती। जिन्हें गुरु द्वारा अभ्यास मिला हुआ, वे अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को ही करें। उन्हें और तरह के उपाय करने की आवश्यकता नहीं। सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से, सच्ची हिम्मत से, सच्ची चाह से गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करोगे तो भीतर पहुंच ही जाओ। कभी न कभी चाह की कमी होती है, कभी न कभी साहस की कमी होती है, कभी न कभी समय की कमी होती है, कभी न कभी मन नहीं लगता। इन कारणों के कारण गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास भी कोई फल नहीं देता। जब कभी भीतर यह ख्याल उठ जाए, गुरु ने भी नाम की युक्ति दे रखी है, थोड़ी नाम की कमाई कर लो, उस क्षण सच्चे हृदय से भीतर उतर, उस क्षण फिर नाम की कमाई में ही उतर जाओ। गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास भीतर का दर्शन करवा सकता है, भीतर बैठे मालिक का दर्शन करवा सकता है, और दर्शन ही नहीं बल्कि मालिक से जोड़ तक सकता है। मालिक से जुड़े, जीवन के सभी दुख विदा हो जाओ, जीवन आनंद से भर जाता। आप सबने इतने प्रेम से, इतने प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदुन सत्संग चैनल सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भले की कामना लेकर अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने गुरु, उस कुल मालिक की याद में अपने मन को लगाएं। राधा स्वामी जी।